हाय आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले इंडियन आर्ट एंड कल्चर को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट एंड जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है उन सभी के लिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि हम इस चैनल पर जो आप देख रहे हैं, इस चैनल पर हम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जैसे कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ओके, पॉलिटी, इन सभी जो बुक्स हैं एंड टॉपिक्स हैं उन पर आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी ओर से हमें थोड़ा सपोर्ट मिले। एंड सपोर्ट कैसे करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना है। लेकिन सब्सक्राइब और शेयर आपको तभी करना है जब आपको वीडियो अच्छी लगे, अदरवाइज ना करें। और दूसरी, मुझे आपसे हेल्प चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ आप अपने जो सजेशन है कि कहाँ पर हम मिस कर रहे हैं या कहाँ पर हमारी गलतियाँ हैं वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सके एंड जो वीडियोज़ है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल हो सके। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा इंडियन म्यूजिक, जो कि काफ़ी वाइड पोर्शन है एंड इस पोर्शन को हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे दो वीडियोज के अंदर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट वीडियो रहेगा ये इंडियन म्यूजिक पर। ओके, अगर हम बात करें म्यूजिक, तो म्यूजिक जो है हमारी हेल्प करता है कहीं ना कहीं हमारे मूड एंड जो इमोशन होते हैं उनको कंट्रोल एंड उनको रिफ्रेश करने के लिए। तो जैसे कि प्रेजेंट में भी आपका कोई ना कोई फेवरेट सिंगर और आपका फेवरेट सॉन्ग होगा जिसको सुनकर आपका मूड, आपका माइंड एंड आपका शोर वो फ्रेश होता होगा। ओके, अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे जो फेवरेट सिंगर है प्रेजेंट में, जैसे कि आतिफ असलम, एंड अगर मैं बात करूँ 90s की तो अभिजीत भट्टाचार्य। तो दोनों सिंगर्स के जो सॉन्ग हैं उनको सुनकर आप जो कहीं ना कहीं मूड जो है फ्रेश होता है। तो कुल मिला के जो सिंगिंग है या डांसिंग है या अदर जो फॉर्म है आर्ट की, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करती है हमारे मूड को एंड हमारे माइंड को फ्रेश करने के लिए एंड साथ साथ जो हमारी क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ओके, एंड आज से नहीं है, पहले से हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन म्यूजिक के रूट के बारे में, तो इसका जो रूट है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपका वैदिक काल से। एंड वैदिक काल की मैं बात करता हूँ, हमारे पास 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओके, अर्थवेद एंड आपका सामवेद। जो सामवेद है, सामवेद जो है जिसको हम जानते हैं मेलोडी, मतलब जो सिंगिंग से जुड़ा हुआ वेद है। ओके, तो कुल मिला के जो टेक्निकल पोर्शन की बात करता है सिंगिंग के, ओके, तो वो कौन करता है? सामवेद। एंड सामवेद की जो मतलब सब ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं उपनिषद, वो है आपका गांधारवा। तो गांधारवा जो है एंड जो सामवेद है वो दोनों ही बात करते हैं किसके बारे में? म्यूजिक के बारे में। तो जो म्यूजिक की जो टेक्निकल नॉलेज है वो कहाँ से आती है? सामवेद से आती है। एंड ये कहने के हमें ट्रेस होता है कहाँ से? आपका वैदिक काल से। ओके, अगर हम बात करें टेक्निकल पोर्शन की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्वर। स्वर में क्या होते हैं? नोट्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पे हमारे पास 22 नोट्स हैं, लेकिन जो एट प्रेजेंट जो नॉलेज है वो केवल 7 नोट्स की है। जिसमें से हमारे पास जैसे मैं 7 नोट्स की बात करता हूँ तो सा रे गा मा पा धा नी, तो ये क्या आपके 7 नोट्स हैं। ओके, अगर इन 7 नोट्स को देखो, इन 7 नोट्स को आपको मतलब साउंड करने के तरीके हैं। अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ओके, तो उसको बोलते हैं हम आरोहा, एंड अगर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं उसको बोलते हैं अवरोहा। ओके, तो इस तरह से अवरोहा एंड आरोहा का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है आपका राग। राग जो है किसी भी म्यूजिक को एक इमोशनल टच देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, तो राग जो है जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी म्यूजिक को एक इमोशनल टच देने के लिए हेल्पफुल होता है एंड इसकी जो स्टार्टिंग है तो शुरुआत में या फिर म्यूजिक के लास्ट में ली जाती है। ओके, राग को यहाँ पे दो पोर्शन में क्लासिफाई किया जाता है, एक स्लो टेम्पो एंड एक फास्ट टेम्पो। राग क्या है? जो विदाउट वर्ड जो साउंड होता है, जो ओके जो साउंड निकाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? राग बोलते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि स्लो टेम्पो एंड फास्ट टेम्पो होता है। स्लो टेम्पो का मतलब है जो बहुत ही स्लो राग लिया जाए, जैसे कि इसको बोलते हैं हम अलाप। ओके, अलाप सुने भी होगी आपने। एंड इसी तरह से होता है फास्ट टेम्पो, जो कि जो फास्ट अलाप लिए जाते हैं। ओके, जिसको हम बोलते हैं तान। तो आपको ध्यान रहेगा कि अगर स्लो टेम्पो है राग तो उसे क्या बोलते हैं? अलाप बोलते हैं। अगर फास्ट टेम्पो है तो उसे क्या बोलते हैं? तान बोलते हैं। इसी के बाद आता है ताल। ताल का मतलब होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ताल से ताल मिला, एक सॉन्ग है। ओके, तो ताल का मतलब होता है लय, एंड लय का मतलब होता है रिदम। ओके, जो रिदमिक हो, रिदमिक मतलब जिसको जो एक के बाद एक जिसकी कड़ी जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं? हम लय या ताल बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका टेक्निकल पोर्शन फॉर इंडियन म्यूजिक। अगर हम बात करें कि इंडियन म्यूजिक को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, तो यहाँ पर इंडियन म्यूजिक को क्लासिफाई करते हैं क्लासिकल म्यूजिक,
क्लासिकल म्यूजिक भी आपको क्लासिफाई कर सकते हैं दो पोर्शन में, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में एंड एक आपका कार्नेटिक म्यूजिक में, एंड इसके बाद आता है फोक म्यूजिक। तो हमारे पास केवल यही दो टॉपिक रहेंगे, एक आपका क्लासिकल म्यूजिक एंड एक आपका फोक म्यूजिक। तो इस टॉपिक के अंदर केवल हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के। ओके, अगर हम बात करें हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ इंडिया को, एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट आता है आपका ध्रुपद। ध्रुपद जो है वो ध्रुपद का एक बिगड़ा हुआ रूप है। एक्चुअली क्या है कि ध्रुपद जो है वो एशियंट इंडिया से ही इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता था, जिसको हम प्रैक्टिस करते थे देवी देवताओं को खुश करने के लिए या फिर उनको उनकी वर्शिप या पूजा करने के लिए। ओके, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके मॉडिफाई करके एक नई फॉर्म तैयार की गई म्यूजिक की, जिसको हम जानते हैं ध्रुपद के नाम से। एंड ध्रुपद काफ़ी फेमस हुई अकबर के टाइम पे। वो क्योंकि उसका रीजन भी था बिकॉज यहाँ पर दो सिंगर थे जिनका नाम था मियां तानसेन एंड बिजू बावरा। तो बिजू बावरा एंड मियां तानसेन दोनों ही अपनी फॉर्म के अंदर एक कह सकते हैं कि उम्दा कलाकार थे। ओके, एंड उन्होंने अकबर के टाइम पर ध्रुपद जो फॉर्म है क्लासिकल म्यूजिक की, उसके अंदर काफ़ी पॉपुलैरिटी को गेन किया था। ओके, तो यहाँ पर एक कहानी भी है मियां तानसेन के बारे में, शायद आपने पढ़ी हो या फिर कहीं पे सुनी हो, आई होप। कहानी कुछ इस तरह से कि मियां तानसेन का नाम मियां तानसेन नहीं था, एक्चुअली उनका नाम था रामातनु पांडे। तो रामातनु पांडे ग्वालियर के जो राजा थे जिनका नाम था विक्रमजीत। तो विक्रमजीत के कोर्ट में वे सिंगिंग करते थे एंड उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी थी, तो वहाँ से खुश होकर विक्रमजीत ने उनको नाम दिया तानसेन। तो इस तरह से रामातनु पांडे बने तानसेन। एंड जब उनकी जो भी 60 मतलब जब उन्हें 60 साल की हो गए, तो वे ग्वालियर से वे गए किसके यहाँ पर, अकबर के यहाँ पर। एंड अकबर ने भी इनकी सिंगिंग से खुश होकर इनको अपने कोर्ट पे रखा। एंड इवन अपने जो 9 रत्न है उनमें से एक थे कौन, तानसेन। तो वहाँ पर जो अकबर है, अकबर ने भी तानसेन को नया नाम दिया, उन्होंने इस नाम में जोड़ा मियाँ, तो यहाँ से बने वे मियाँ तानसेन। तो इस तरह से रामातनु पांडे बने मियाँ तानसेन। एंड यहाँ पर 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, एंड वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं एंड होप आप इसका आंसर करें। ओके, तो इसका आंसर कीजिए एंड जो कमेंट बॉक्सेस में आप इसको आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं ध्रुपद के अंदर। तो ध्रुपद के अंदर जो मियाँ तानसेन है उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशन भी किए। ओके, जो क्लासिकल म्यूजिक की जो नेक्स्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं ख्याल। ओके, या ख्याल म्यूजिक। एक्चुअली जो ख्याल म्यूजिक है जिसका मतलब है इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन का मतलब था कि उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर गॉड को इमेजिन करके वहाँ पर इस फॉर्म के अंदर उनके लिए न्यूज़ को क्रिएट किया जाए। ओके, एंड इसका इन्वेंशन किया था खुसरो ने। ओके, एंड यहाँ पर जो अलाप है, अलाप जैसे मैं बोलता है कि जो राग का जो शॉर्ट टेम्पो होता है उसे क्या बोलते हैं, राग बोलते हैं। तो जो राग है, राग का जो शॉर्ट टेम्पो होता है क्या बोलते हैं, अलाप बोलते हैं। तो अलाप को यहाँ पे शॉर्ट मतलब काफ़ी कम मतलब पोर्शन मिला हुआ है, लेकिन अलाप इसमें यूज किया था, ध्यान रखना कि इसमें अलाप का यूज किया जाता है। ओके, किसके अंदर, ख्याल म्यूजिक के अंदर। और ख्याल म्यूजिक को इन्वेंशन किसने किया था, खुसरो ने। एंड इसका जो मेन पर्पस था वो था गॉड को इमेजिन करके एंड उनके लिए कोई सॉन्ग्स या फिर कैसे भक्ति गीत बनाना। एंड ख्याल म्यूजिक के अंदर सबसे मेन पॉइंट आता है बंदिशें। एंड जो ख्याल म्यूजिक है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक को बोलते हैं बड़ा ख्याल, एक को बोलते हैं छोटा ख्याल। बड़े ख्याल का मतलब है जो लंबा टाइम ले। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगिंग को थोड़ा स्लो गाए तो लंबा टाइम लेगा। ओके, जिसको हम बोलते हैं स्लो टेम्पो। इसी तरह से होता है छोटा ख्याल, जो यहाँ पे जो सिंगिंग है वो थोड़ा फास्टली गा जाए, कम टाइम ले, इसको हम बोलते हैं फास्ट टेम्पो। ओके, एंड ख्याल म्यूजिक के अंदर सबसे जो मतलब कहते हैं कि पॉपुलर जो सिंगर थे वे थे आपके पंडित भीमसेन जोशी। ओके, तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे ख्याल म्यूजिक के मतलब पॉपुलर सिंगर में से एक है। एंड इसी के बाद जो हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर आता है तराना। ओके, जो तराने का जो इन्वेंशन है वो भी आपका नॉट भीमसेन जोशी, जो आमिर खुसरो है उन्होंने किया था। तो ध्यान रखना कि जो तराना है उसका इन्वेंशन किसने किया था, आमिर खुसरो ने किया था। एंड तराने के अंदर भी जो आलाप है, कह सकते हैं कि जो सिंगिंग है वो आपका फास्ट टेम्पो होती है। तो ध्यान रखना कि तराने के अंदर जो सिंगिंग है वो फास्ट टेम्पो होती है एंड यहाँ पर जो मेलोडी है उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो ये था हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में, एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे फोक म्यूजिक के बारे में। लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले आपको बता दूं जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट हो कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक कहने के इन्फ्लुएंस होता है बिकॉज
जैसे मैंने बताया कि हिंदुस्तानी म्यूजिक को रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया को। एंड नॉर्थ इंडिया कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है किससे, पर्शियन लोगों से, अफगानिस्तानी लोगों से। ओके, तो इस तरह से तो कुल मिला के जो इंडियन म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक का जो हिंदुस्तानी जो क्लासिक म्यूजिक के अंदर जो हिंदुस्तानी फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है किससे, पर्शियन एंड अफगानिस्तानी लोगों से। ओके, ध्यान रखना कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें कहीं ना कहीं एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे किसके, पर्शियन एंड अफगानिस। ओके, तो मतलब अफगानी म्यूजिक के। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे कि आपको मतलब अगर क्वेश्चन बने इस तरह के तो आप उसको कर सके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड लक और बाय। और जाने से मैं रिपीट करूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि दिक्कत कहाँ थी, प्रॉब्लम कहाँ थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसको और बेस्ट करूँ। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड गुड लक, बाय।